एक बार बहुत पुरानी बात है, अब याद आ गई तो हम तुम्हें बता दें। बहुत पहले जब हम गांव की भागवतें करते थे तो गांव की भागवतों में आरती में रुपया तो मिलते ही है। एक सज्जन इतने विचित्र निकले कि वो हमको जो है, पहले 1000 के नोट चलते थे लाल कलर वाले, अब तो बंद हो गए। वो 1000 के 3 नोट चढ़ा गए। हमें लगा कि बहुत दानी आदमी है, बहुत अमीर आदमी। जब हमने रात को जाकर के घर पे जाके देखे तो उसमें लिखा था मनोरंजन बैंक। आओ, आओ, आओ। उसमें लिखा था मनोरंजन बैंक चूरन। अरे हम कहीं मान लिया यार, हम तो सोच रहे थे कोई बहुत बड़ा दानी है, 3000 रुपया चढ़ा गया। वो तो नकली नोट, खिलौना वाले नोट चढ़ा गया था। हमने कहा जय हो भगवान तुम्हारा भी भला करें। अब क्या कर सकते, जो नोट कहीं नहीं चलता वो आरती में चलता है। एक सज्जन ऐसे ही, एक सज्जन हमको एक 20 का एक 10 का दोनों को जोड़कर चढ़ा गए थे फेविकोल से। हमने कहा ये क्या है? बोले चढ़ाने के लिए तो 20 है पर दिखाने के लिए 10। हमने कहा धन्य तुम्हारी महिमा भी धन्य है। ऐसे लोगों की फिर दुर्दशा भी बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी। अच्छा, दानी भी कई प्रकार के होते हैं, विदिशा में भी बहुत प्रकार के दानी हैं। एक बार एक आदमी ने कहा भगवान से, भगवान हमें अगर 1000 रुपया मिलेंगे तो 500 तुम्हारे 500 हमारे। भगवान की कृपा से वो आगे निकला कि उसे 500 रुपया डले हुए मिल गए। उसने 500 रुपया उठाए, प्रणाम किया, जेब में डाले, ऊपर देख के बोले सिर्फ 500, अपनो हिस्सा पहले ही काट लो। जय हो तुम्हारी। ऊपर भगवान की तरफ देख के बोले इतना भी भरोसा नहीं, दे देते हम देते तुम्हें। बोलो सीताराम। ऐसे ही एक बार एक विदिशा का आदमी सत्यनारायण की कथा सुनने गया। भीड़ बहुत थी, जैसी यहाँ है वहां भी बहुत भीड़ थी। बहुत कंजूस, इतना कंजूस के पूछो ही मत। अच्छा एक बात है, आदमी की कनपटी में अगर कट्टा लगा दो तो वो मोटी गड्डी निकालता। मोबाइल, सोना, घड़ी, ताबीज जो है सब ले जाओ, प्राण छोड़ दो। और भगवान के सामने वो सिक्का ढूंढता है, क्या भैया खुला डाले का 5 को दइए, 5 को दो, 5 को सिक्का डालता है। सत्यनारायण की कथा में विदिशा का आदमी गया, आरती हुई, पंडित जी ने आरती करवाई, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बढ़िया, इसने भी गाई आरती। अब आरती आई, इसने पीछे की जेब से 5 का सिक्का निकाला, चढ़ाया, आरती भी। एक बूढ़ी माता जी ने पीछे से हाथ दिया, ए इधर सुन सुन सुन, अरे सुन तो माता जी ओम जय जगदीश हरे। अरे सुनो तो, माता जी ने 2000 का नोट दिखाया, जो धल्लो, इसे सुना ही नहीं दिया। इसे लगा कि आरती में डालने के लिए माता जी दे रही हैं और वो कह रही हैं कि आरती में डाल दो, इन्हें लो सो आरती में डाल दो। इसको लगा कि बताओ तो, हम तो 5 का सिक्का चढ़ाए हैं। माता जी कितनी धर्मात्मा है कि आरती में 2000, बहुत धर्मात्मा है। जय हो माता जी। जब कथा पूरी हो गई, सब निकलने लगे तो ये भी निकला, माता जी भी निकली। तो उनकी तरफ ये श्रद्धा पूर्वक देख के बोला, आप बहुत धर्मात्मा हो, आरती में 2000। अरे माता जी बोली वो हमारे नहीं थे, तुम्हारी जेब से गिर गए थे। वो हमारे नहीं थे, तुम्हारी जेब से गिर गए थे, हमने तो तुम्हें धरने के लिए दिए थे कि धर लो। उस दिन के बाद उस आदमी ने सत्यनारायण में जाने ही बंद कर दिया। हम बता तो चुके ही है कि कहाँ का था। इससे तो कन्फर्म हो ही गया कि विदिशा का था। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लग नहीं रही होंगी, बिना बछड़ा वाली दान दी होंगी, इसलिए ध्यान देना चाहिए। दान ऐसा दो, भले ही कम दो, पर ऐसा दान दो कम से कम काम है तो आवे। अब हम तुमको एक और हंसी की बात बताएं। पहले हम कर्म कांड करते थे गांव में, अब तो थोड़ा सयाने हो गए। और पहले हम कर्म कांड गांव में करते थे। पंडित जी कर्म कांड आचार थे तो 13वीं होती थी, 13वीं के भी हम आचार थे। हम तो सब कर रही थे ना, जन्म के पत्रा से लेके मरवे लो तारवे की गारंटी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, आओ पूरी गारंटी। अब वैसे भी भगवान की बड़ी कृपा है, हम हैं तो शुक्ल, लेकिन हमारा गोत्र है गर्ग। हाँ, नीचे गर्ग ऊपर सर्ग है।
विनोद की बात है। तो तेरहवीं आप लोग जानते हो ना, जो उनमें 13 बामन खवाए जा, जब आदमी हो जात राम नाम है सत्य फुक जाए ठटरी। फिर उसके बाद होती है 13वीं। हम करवाते थे तो गांव में, अब भी ऐसा होता या नहीं होता विदिशा का तो हमें पता नहीं, हमारे गांव में 13वीं होती थी तो पंडित जी के लिए खाट दी जाती थी, पलंग इतना सो कि मतलब छोटो बच्चा भी ना ऊपर लेट पाए, इतनी सी खाट बनवाते थे, वो देते थे। तो हमने एक यजमान से कहा, हमने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई अपने मन से, तुम्हारा बाप मर गाओ। बोले मर तो गाओ गुरुजी। हम कहा इतनी सी खाट पे तुम्हारा बाप सो उतरा। बोले यार गुरुजी अब सब लोग ऐसे ही देते हैं। हम कहा देखो वह देना चाहिए जो वो प्रयोग, जिस हिसाब का प्रयोग करते रहे हो। दान भी ऐसा दो तो वो खाट किसके काम आती है? पहले बस ले जाओ फेंक दो। दान ऐसा दो जो दान किसी के काम आए। हम कहते हैं भले ही कुछ मत दो, 2 रोटी ही दो पर भोजन पाने के काम आवे, ऐसा दान देना चाहिए। और कई लोगों का दान तो भगवान ही बचाए। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। कई लोग ऐसे दानी होते हैं कि दान देंगे 10 रुपया बुलवाएंगे, बोले माइक से बोलो, माइक से बोलो। और जब तक माइक से ना बोल जाए संतुष्टि ही नहीं है कि दान दिया है। और हमें एक बात हंसी बहुत आती है कि व्यक्ति पाप छुपके करता है, दान खुलकर करता है, पाप पूरे रखे रहते हैं, पुण्य बट जाता है। बल्कि धर्म छिपकर करना चाहिए, पाप को उजागर करके बता करके निर्दोष हो जाना चाहिए। निर्दोष हो जाना चाहिए। लोग कहते ना कहने से पाप कट जाता है, कहावत है ना गांव में, भैया कहने से पाप कट जाता है, कहने से पाप। हमारी एक आदत है, 2-4 लोग हमसे मित्र जुड़े हैं, हम किसी को बताएं या ना बताएं, कोई भी गलती भी हो जाती है हम उनको बता दें। वैसे तो हम हर चीज माइक ही पे बता दें, भगवान की इतनी कृपा है कि हमसे कुछ भी हो हम माइक से बता दें कि भैया ऐसा ऐसा लफड़ा है, हमसे छिपता ही नहीं है। अच्छा हमारा भी पेट सिटानी जैसा तो वह है, कोई बात खटाता ही नहीं है। हमारी माता जी भी कहने लगती तो तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं खटाती है। हमने कहा माता जी अब इसलिए नहीं खटाती है कि जो सामने बैठे रहते हमें लगने लगता है ये हमारा ही परिवार है, परिवार से क्या छिपाव करना है। हमें अपने लोग नजर आते हैं इसलिए हम पूरी बात बता देते हैं साफ साफ। अब कल की सुनो, कल बढ़िया नई घड़ी आ गई, सो आज पैरें दिखा रहे, हम जो ही हाथ ज्यादा चला रहे हैं। और ये लोगों की प्राय आदत होती है, जो सामान नया लेंगे वो वही ज्यादा दिखाएंगे। हाँ, एक बार ऐसे ही एक चौबे जी हते विदिशा के, उनसे कोई कहे चौबे जी, तो वो कहते थे हाँ जी। और कोई कहे चौबे, तो वो कहते हाँ बे। तो चौबे जी ने मोहन बाबा एक बे सोने को दांत लगवाओ, जो दांत होते ना सोने का दांत, सोने का गोल्ड का दांत लगवाया। पंगत में बैठे तो खीर परस रही थी, उन्होंने कहा दांत तो लगवाया पर कोई देख नहीं रहा। अच्छा दांत, कई लोग ऐसे होते हैं कि अंगूठी अगर नई नई पहने तो वो उसी उंगलिया से। अच्छा और बताओ रेलवे स्टेशन कहाँ है, और बताओ मतलब उंगली का या हाथ का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अच्छा जैसे कई लोग हमने देखे नए लड़के जो नए होते हैं जो लकड़ बग्गा से नए तो वो ऐसी शर्ट, जिस दिन वो चेन पहनेंगे बढ़िया बटन खोले। आज गर्मी बहुत है। अरे हमने एक लड़का हमारे पास आया और वो हमारे पास बैठा और बढ़िया उसने मोटी चेन पहन रखी थी और नई चेन, उसे लगा कि गुरुजी देख नहीं रहे हमारी चेन की तरफ। उन्होंने कहा गुरुजी आज 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 बहुत गर्मी है। हमने कहा गर्मी बाहर नहीं है, जो गले में पहने उसकी गर्मियां हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं, एक दुकान पे, हाँ तो वो चौबे जी ने दांत लगवाया, पंगत में बैठे खीर परस रही थी, उन्होंने सोचा कोई देख नहीं रहा तो कहना तो था खीर। अब ऐसे कहो खीर तो दांत कोई नहीं दिखता है, लेकिन ये खीर नहीं बोले, बोले थीर दैयो थीर लिया थीर, ताकि जो है जो परसने वाला है उसे दांत दिखाई दे। तो बोले ए भैया इधर आओ,
थीर दो, थीर थीर थीर। तो परसने वाला भी विदिशा का था, वो भी कमजोर नहीं था, वो भी 300 ग्राम को बाजूबंद सोने को पहने। तो उन्हें भी कपड़ा ओढ़ रखो, तो उन्हें भी साल हटाई और बोले बताओ कहां डाल दइए। फिर जो है फिर चौबे जी कहने लगे खीर ही डाल दो, फिर थीर गायब हो गई है? तो दान कई लोग दिखा कर देते हैं, हमारा मानना है दान दिखा करके नहीं देना चाहिए। दान गुप्त दान बहुत अच्छा दान है, लेकिन कई लोग दिखा के भी देना चाहिए। और दान यहाँ ऐसी जगह दो जहां तुम्हारे दान देने से उस दान का कल्याण हो, गरीबों का भंडारा हो, गरीब बेटियों का विवाह हो, किसी का मकान बन जाए, किसी का कल्याण हो जाए, ऐसे घर पर दान देना चाहिए। हाँ, एक जने हमें मिले ऐसे ही। अब देखो बात याद आ जा, क्या बताएं, एक तो हमें इतनी याद आ जाती है कि हम कथा नहीं कह पाते हैं। हमारा वाईफाई सिस्टम बहुत विचित्र तो है। तो एक बात हमें याद आ गई, एक जने हमें मिले, बोले गुरुजी हमने 11,000 रुपया जिस दिन दान दे उसी दिन हमारी दाढ़ी टूट गई, मुंह टूट गया। हमने कहा किसको दिए? बोले एक मांगने वाला था। हमका पता लगाओ उसने दान का किया क्या। बिल्कुल सत्य घटना बताया। जिसको इन्होंने दान दिया था उसने पौवा पिया, जिसको दान दिया था उसने पौवा पिया, और पौवा पी करके अपने घरवाई का मुंह तोड़ा, सो इधर इनका टूट गया। बिल्कुल सत्य घटना है। इसका मतलब क्या है? कई बार हम दान देते हैं तो दान देकर के पुण्य नहीं पाप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दिए हुए दान का दुरुपयोग होगा तो देने वाले दाता को भोगना पड़ेगा, और दिए हुए दान का सदुपयोग होगा तो देने वाले दाता के खाते में वो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते सुपात्र को दान दो। किसको दो? सुपात्र। सुपात्र का मतलब सच में जो सेवा कर रहा, गरीब बेटी का विवाह हो रहा, कोई भूखा है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, कि जिसके कपड़े नहीं है कपड़े पहना दो, देना चाहिए।